हेलो स्टूडेंट ऑफ 12th साइंस। आज हम फिजिक्स फर्स्ट में रोटेशनल डायनामिक जो अपना टॉपिक शुरू है उसी में नेक्स्ट टाइम आज हम देखेंगे टॉर्क। शुरू में हम देखेंगे टॉर्क मतलब क्या है। टॉर्क मतलब द फिजिकल क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी which is capable of rotational motion is called torque. टॉर्क का कैसा यूनिट है? न्यूटन मीटर। डायमेंशंस हमें पता है उसकी m1 l² t-2। टॉर्क की अनदर डेफिनेशन भी है जिसको हम कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, जो हम प्रूव करेंगे अब नीचे और फिर उसकी डेफिनेशन अगेन रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हम उसका डेरिवेशन देखेंगे। यहां पर सी है, एक डायग्राम हमने निकाला है यहाँ पे। इस डायग्राम में ये रिजिड बॉडी है, मतलब कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O with a constant angular acceleration। समझ में? कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O with constant angular acceleration। okay, now see here, ये जो रिजिड बॉडी है ये बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है और इसलिए हम ऐसा कहेंगे सपोज बॉडी इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 m3 dash mn situated at distances r1 r2 r3 and rn respectively from the axis of rotation। मतलब यहां पर ये जो मास m1 है ये O पॉइंट से r1 डिस्टेंस पे है एक्सिस से, m2 ये जो पार्टिकल है जिसका मास है m2 ये ओरिजिन O से एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 डिस्टेंस पे है। ये जो m3 है इसका डिस्टेंस है r3 और ये जो लास्ट पार्टिकल है जिसका मास हमने mn कंसीडर किया उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r। और यहां पर जो लीनियर फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन इज एज शोन इन द फिगर। समझना यहां पर हमने एक चीज हमने ऊपर कंसीडर की है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। एज एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट बट लीनियर एक्सेलरेशन गेट चेंजेस एंड देयरफॉर हियर let a1 a2 a3 dash dash an be respective angular accelerations of the particles। हमें पता है a is equal to r alpha and therefore linear acceleration of the first particle, ये जो first particle है इस first particle का linear acceleration हम कंसीडर करें इस फॉर्मूले के मुताबिक a1 is equal to r1 into alpha। alpha is a constant। इसी पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट हो रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू अपने फॉर्मूले का फॉर्मूला जो है F1 is equal to m1 a1। m1 a1 मतलब r1 into alpha, मतलब m1 r1 alpha। फोर्स पता हुआ, हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू t1। इसको मॉडल t निकालेंगे और कहते हैं उसको टॉर्क कहेंगे। t1 is equal to F1 into R1, F1 M1 R1 alpha ऊपर निकाला है into R1। R मतलब यहाँ पर मोमेंट ऑफ आर्क कहते हैं इसको। Therefore here M1 R1 square into alpha। Similarly T1 का अगर ये फॉर्मूला है T2 का क्या होगा M2 R2 square alpha, T3 का क्या होगा M3 R3 square alpha और लास्ट पार्टिकल जो T है उसके लिए क्या होगा mn rn square into alpha। टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मतलब क्या ये सबके एडिशन T is equal to T1 plus T2 plus T3 plus delta dash T1। हर एक की वैल्यू पुट कीजिए। T1 की वैल्यू क्या है m1 r1 square alpha
into m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश डैश आखिरी का जो पार्टिकल है mn rn स्क्वायर अल्फा। क्या कॉमन निकलेगा? सिर्फ अल्फा कॉमन निकलेगा रिमेनिंग ब्रैकेट। और हमें पता है ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मतलब क्या है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश mn rn स्क्वायर नथिंग बट I, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब इस ब्रैकेट के जगह पर हम क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, अल्फा जिस तरह उसी तरह किस लिखेंगे। ये फार्मूला अपना प्रूव हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा, टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको सवाल इस तरीके से किया है, डिफाइन टॉर्क, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। आ गया आपको फार्मूला। अब दोस्तों यहां पर हम सेकंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्क प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज टॉर्क। आया समझ में? इतना वीडियो आप 2-3 बार देखो, इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज लेंगे। दोस्तों यहां पर इसका जो हम बोर्ड का फोटो आपको सेंड करेंगे, उस फोटो में देखकर आप आपके नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है। ओके अब हम टॉर्क पर डिपेंड कुछ एमसीक्यूज लेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। हमें पता है क्या है, m1 l2 t-2। The dimensions of the torque is similar to that of A power, B impulse, C angular momentum और D rotational kinetic energy। हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस आपको लर्न करना होगा और उस पर से आपको समझ में आएगा कि टॉर्क के डायमेंशंस और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस सेम है, और इसलिए इसका जो आंसर है वो है डी। सेकंड हम देखेंगे द रिलेशन बिटवीन mi एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज। अगर हमें देखना है रिलेशन बिटवीन mi एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला हमने यहां पर प्रूव किया है T इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, और ये रिलेशन है आपको वहां पर आंसर में आपको ए नंबर पे दिया है, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। आया समझ में? थर्ड एमसीक्यूज है when torque is equal to 0 then the quantity which remains constant is। अगर टॉर्क की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम आगे देखेंगे, उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। When torque is 0 then angular momentum remains constant। समझ लो ये बात, और इसके लिए यहां पर जो अपना आंसर है आएगा सी। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम एमसीक्यूज पे डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ mi of a body is 2.45 kg meter square then torque required to produce the angular acceleration 10 rad per second square। मतलब हमें I दिया है, अल्फा दिया है, और हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ओनली 2.5 इंटू अल्फा मीन्स 10, मल्टीप्लीकेशन कीजिए 25.0 न्यूटन मीटर। आगे का जो 0 है निगलेक्ट कीजिए, फाइनल आंसर आएगा आपका 25 न्यूटन मीटर। यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो है सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहां पर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 150 kg मीटर स्क्वायर। मतलब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, I दिया है 150 kg मीटर स्क्वायर। द एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट, और आपको अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। When the torque of magnitude 450 न्यूटन मीटर acts on it। देखो यहां पर आपको अल्फा निकालना है, ऊपर जो होता है फर्स्ट एग्जांपल में आपको टॉर्क निकालना था। अगर हम ऐसा सोचेंगे इसी फार्मूले पर हम अल्फा में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन I। टॉर्क कितना है 450 अपॉन 150, 0 0 कैंसल,
45/15 मतलब कितना 3 रैड पर सेकंड। आपका जो आंसर है वो आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, द टॉर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रैड पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपको एक्सेलरेशन दिया है 25 रैड पर सेकंड स्क्वायर इन अ फ्लाईव्हील ऑफ मास 50 kg, जिसका मास दिया है आपको 50 kg, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब k दिया है आपको 50 cm मतलब 0.15 मीटर, और आपको आस्क किया है टॉर्क। हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। आई का फॉर्मूला क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मेट में, mk स्क्वायर इंटू अल्फा। m कितना है 50 इंटू k, 0.5 स्क्वायर इंटू अल्फा 25। 50 इंटू 0.5 का स्क्वायर है 0.25 इंटू 25। ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं वो आएगा 625। डेसिमल पॉइंट के राइट में यहाँ पर 2 डिजिट है, इसलिए 2 डिजिट को हम राइट साइड करेंगे और डेसिमल पॉइंट लेंगे। 50 इंटू 6.25, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है 312.50 न्यूटन मीटर। आपका जो आंसर है वो आंसर है डी यहाँ पर। अब हम 7 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे। अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 into 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, मतलब आपको आई दिया है 2 into 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर, रोटेटिंग एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 4 रैड पर सेकंड। मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आपको दी है ω1, कितना दिया है 4 रैड पर सेकंड। ω2, और आपको सवाल किया है द टॉर्क टू स्टॉप इट। स्टॉप मतलब ω2 0, कितना 0 इन 1 सेकंड, t = 1 सेकंड। ये आपको निकालना है टॉर्क। देखो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास I इंटू अल्फा। I अल्फा का फॉर्मूला क्या है ω2 माइनस ω1 अपॉन t। 2 into 10⁻³ ω2 है 0 माइनस 4, t है 1, 2 into 0 माइनस 4 मतलब -4 इंटू 10⁻³ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -8 इंटू 10⁻³ दोस्तों यहाँ पर आंसर में माइनस साइन उन्होंने दिया नहीं है, और इसलिए हम भी इस माइनस साइन को क्या करेंगे निगलेक्ट करेंगे, और टॉर्क इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये आपका आएगा आंसर। जो आपका आंसर यहां पर दिया है सी। क्या है सी। अब हम 8 नंबर के एमसीक्यू देखेंगे। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg, देखो मास कितना है 50 kg एंड रेडियस ऑफ 0.5, रेडियस कितना दिया आपको 0.5 दिया है, is free to rotate about its axis which is horizontal। यहां पर सपोज ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस दिया है आपको 0.5 मीटर और इसका मास है 50 kg, और इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, इसका एक्सिस यहां पर है इस तरीके से। A spring is wound around the cylinder, इस सिलेंडर पर हम क्या करेंगे एक स्प्रिंग राउंड करेंगे। अगर ये रोटेट होता है इसका स्प्रिंग का वन एंड इसको अटैच करेंगे, अदर एंड फ्री रखेंगे, और जिस तरीके से ये रोटेट होगा उसी तरीके से जो स्प्रिंग है उसके सराउंडिंग में क्या होगा राउंड होगा। ओके, द टेंशन इन द स्प्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 2 rad per second square। तो यहां पर आपको निकालना है इस स्प्रिंग में टेंशन क्या होगा जिससे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है 2 rad per second square प्रोड्यूस होगा। दोस्तों यहां पर ये देखो, अगर यहां पर इस तरीके से सिलेंडर रोटेट हो रहा है और इसलिए यहां पर जो मोमेंट ऑफ आर्क आएगा, मोमेंट ऑफ आर्क की वैल्यू हमें रेडियस से डबल लेना है, और इसलिए हम r इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2r। मोमेंट ऑफ आर्क कितना है 2r, 2 इंटू कैपिटल R मतलब क्या रेडियस। अब देखो यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और हमें
अनदर फॉर्मूला भी याद है, फोर्स इंटू मोमेंट ऑफ आर। और इसलिए यहां पर इस दोनों फॉर्मूले टॉर्क का ये फॉर्मूला है जो हमने यहां पर प्रूव किया है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सेकंड फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, और दोनों फॉर्मूले हम इक्वल करेंगे, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। एफ मतलब यहां पर टेंशन कहेंगे, एफ फोर्स मतलब उसी को हम क्या करेंगे, टेंशन कंसीडर करेंगे, इसलिए एफ के जगह पे हम लेंगे टी इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर। पुट द वैल्यू, आई मतलब क्या, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा अपॉन आर मतलब क्या, 2r, आर कैंसल मतलब एम आर अल्फा अपॉन 2। पुट द वैल्यू, एम 50 इंटू 0.5 इंटू अल्फा 2 अपॉन 2, 2 कैंसल, 5 इंटू 5 25 और ये 0 तब 25.0 मतलब 25 न्यूटन। और इसके यहां पर आंसर है आपका 25 न्यूटन मतलब सी। अब लास्ट एमसीक्यू देखेंगे इस पे डिपेंड, व्हाट इज द टॉर्क, हमें टॉर्क निकालना है इफ फोर्स 2i बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार एक्टिंग ऑन अ पॉइंट r बार इज इक्वल टू 3i बार प्लस 2j बार प्लस 3k बार मीटर अबाउट द ओरिजिन। मतलब अगर हमें पता है टॉर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, हमें पता है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट हमने देखा है इनिशियली, तो यहां पर टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ आर, और इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू एफ बार क्रॉस आर बार। वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट इसको कहते हैं, एफ बार क्रॉस आर बार। ये मैथ्स में हमें 11th में हुआ है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरीके से करेंगे, ये डिटरमिनेंट का साइन निकालेंगे, शुरू में हम क्या लिखेंगे, आई बार जे बार के बाद, उसके बाद इसके जो कोएफिशिएंट है 2 - 3 4, और उसके बाद आर बार 3 2 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये हमने मैथ्स में है, हमने लर्न किया है, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर हमने सॉल्व करके दिया है। देखो आई बार अगर लिखते हैं तो आई बार की रो और कॉलम दो और कॉलम छोड़ दो, क्या रहेगा, ये रहेगा, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -3 × 3 -9 -2 × 4 -8 -9 -8 -79। यहां पर देखो जे बार अगर लेंगे, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, क्या रहेगा 2 4 3 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 - 12 6 - 12 मतलब क्या आएगा यहाँ पर -6 माइनस जे बार इंटू -6 प्लस, अभी यहां पर हमेशा माइनस होता है और यहां पर प्लस होता है, प्लस के बाद अगेन रो और कॉलम छोड़ दो, 2 - 3 3, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 × 2 4 -9 प्लस, बोलो फिर 4 + 9 13 के बाद कितना आएगा, ये 13 के बाद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस साइन अगर कॉमन निकालते हैं, आंसर इस तरीके से होगा 17i बार प्लस जे बार 6 जे बार -13 के बाद। दोस्तों यहां पर जो आपको आंसर्स दिए हैं, आंसर्स में आपका इसका सी कौन सा है, सी। ओके, थैंक यू।